नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए हम एक बार रिकैप करते हैं प्रीवियस सेशन को। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 17,341 के ऊपर ओपन हो तो आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर 341 का लेवल होल्ड ना कर पाए तो आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। देखिए आज मार्केट जो ओपन हुआ वो 17,405 पे ओपन हुआ, जो एक लेवल दिया था उस लेवल के ऊपर ओपन हुआ था। और हाई जो है वो 17,442 का दिखाया। इवन ये हाई बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए दिखाया। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन लिया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो लेकिन जब निफ्टी 17,341 के नीचे स्लिप किया तो आप वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनाए होंगे, और उसके बाद से निफ्टी ने जो लो लगाया वो 17,199 का लो लगाया। लगभग लगभग 140 पॉइंट उस लेवल से डाउन का लो लगाया। तो जिन लोगों ने निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी तो वो जो फर्स्ट ट्रेड में लॉस लिए होंगे उसको मेक ओवर भी किया होगा और कुछ प्रॉफिट बनाए भी होंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि आज के लिए आज का कैंडल का जो फॉर्मेशन बना वो क्या है, और कल मार्केट के क्या रहने की उम्मीद है, और कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड करें। देखिए अगर हम 22 मार्च की देखें तो ये ग्रीन कैंडल है, और आज अगर हम 23 मार्च की बात करें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद वो डाउनफॉल हुआ। तो एक तरह से ये बियरिश सिग्नल है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बियरिश सिग्नल है, लेकिन ये परफेक्ट बियरिश नहीं है, क्योंकि अगर ये डाउनफॉल हुआ होता और इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है इसके 50% तक, अगर ये यहाँ के आसपास ये जो उसका 50% आधे, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है 22 मार्च, इसके हाफ पे अगर इसकी क्लोजिंग हुई होती, मतलब और इससे नीचे हुई होती, लगभग 17,200 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई होती, तो ये एक तरह से परफेक्ट बियरिश सिग्नल का एक इंडिकेशन होता। बट मेरे हिसाब से ये बियरिश सिग्नल नहीं बन पाया। ठीक है, परफेक्ट बियरिश सिग्नल नहीं बन पाया। तो कल के लिए हम देखें कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दो लेवल मैंने यहाँ पे डाले हैं। एक है 17,442, और नीचे का अगर हम बात करें तो 17,178। देखिए 17,178 जो है ये कल का और आज का ये दो कैंडल का गोल्डन सपोर्ट है, फिबोनाची का गोल्डन सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी इंट्राडे रिट्रेस करेगी तो एक बार 17,178 पे सपोर्ट लेना चाहिए। हो सकता है यहां से फिर ये बाउंस बैक कर जाए। और आप बाई की पोजीशन कहां लेंगे? बाई की पोजीशन लेंगे 17,442 के ऊपर। ध्यान दीजिए, निफ्टी अगर 17,442 और 17,178 के बीच में अगर ट्रेड कर रही है तो आप पोजीशन बनाने से बचिए, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड है। आप पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक, लेकिन अगर मार्केट 17,442 के ऊपर जाती है तो आप निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर मार्केट 17,178 से नीचे आती है तो आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो ऊपर साइड में रेसिस्टेंस 17,442 और 17,609 का है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट है 17,178 का और 16,993। देखिए ये जो 16,993 है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और मार्केट जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में अप ट्रेंड ही है। मार्केट में ये यहां से देखिए एर्थ मतलब 8 मार्च से लेके अब तक जो बाई ट्रेंड चल रही है ये लॉन्ग ट्रेंड ही चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि निफ्टी 17,000 का लेवल नहीं तोड़ती। तो शॉर्ट टर्म में मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए 100-200 पॉइंट में करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल जो पीरियड में ट्रेंड है वो लॉन्ग की ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई नया अपडेट होगा, कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।